Har Har Mahadev. Har Har Mahadev, ma'am. So, ma'am, why you call yourself an occultist? Why I call myself an occultist? Yeah. Okay. So reason is, see, I've done my degree Yes. in occult science. Yeah. Okay. That is one reason. Another reason, important reason is why I studied the subject only because I think in India nobody was knowing what occult is. Okay. Most of them, like, it is taken as a taboo. Yeah. It's like people are scared having wrong information about occult. Occult has many streams, whether it's astrology, tantra, aghorism, Yes. voodoo, Wicca, shamanism, you name it. Occult is a root for that. Okay. It's kind of a cult which works on, or maybe study on, the nature, elements, and unseen powers Okay. which we cannot see through these eyes. So that's why, because I'm working on that part, Yeah. so that's why I call myself an occultist. Okay. So, the term the occultist, उसका मतलब क्या है? Occult means it is the unseen part of the science, the other side of science, spirituality, where you can feel things, understand them, understand your existence, why you are here, for what reason you are here, and then you are working on that path. There are people who don't even know that, okay, why we are on this planet, what is the goal of life. So an occultist understands the goal of life. He or she makes others also understand what they have to do. They guide people when people are most vulnerable, and they give them a direction to walk on. So, ये साइंस से कैसे रिलेट करता है, मैम? साइंस इससे कैसे लिंक्ड है, या ये साइंस से कैसे लिंक्ड है? सी, अब आप जब खाना खाते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर कहाँ जा रहा है, किस पार्ट में जा रहा है, ये हमारे वेद पुराण पहले ही लिख चुके थे. लेकिन साइंस अभी 700-800 साल पहले से आई है, और हमें पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा, खाने का हमारा सिस्टम, पाचन क्रिया कैसे होती है, या अंदर जाके कहाँ खाना पचता है और कैसे ये बाहर होता है. तो ये सब तो पहले से हमारे वेद पुराण हमें बताते आए हैं, उपनिषद बताते आए हैं, ये पूरा सिस्टम को उन्होंने बताया. तो साइंस इस पे पूरी तरह से आधारित है. पूरा इसका बेस साइंस का है, ऑकल्ट का, स्पिरिचुअलिटी का. हम प्लैनेट्स को पहले से मानते आए हैं, ग्रहों की पूजा हम पहले से करते आए हैं. ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शक्र शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु. तो ये हम पहले से बोलते आ रहे हैं अपने सिस्टम में. लेकिन साइंस हमें अब बता रही है कि हाँ, 7 प्लैनेट्स हैं या 9 प्लैनेट्स हैं. मल्टीवर्स का फॉर्मूला हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान के अलग अलग ब्रह्मांड हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना हुई, ये वेद कहते हैं. मल्टीवर्स की थ्योरी क्या है? अगर आप उसका हिंदी मीनिंग ढूंढेंगे तो आप कहेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है पहले से. इंग्लिश में मल्टीवर्स, वेरी फैंसी उसको नेम आया है. तो मल्टीवर्स का अर्थ ही है अलग अलग ब्रह्मांड, और अलग ब्रह्मांड और ब्रह्मांड. तो ये चीजें पहले से हमारे पास वेदों में है. तो साइंस इससे जुड़ी हुई है. हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, एंशिएंट टाइम के. अब जाकर के इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया. एक हो गया अध्यात्म, एक हो गया विज्ञान. जबकि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है. अगर आप विज्ञान को नहीं मानते और केवल अध्यात्म की बात करते हैं तो भी वो मूर्खता वाली बात है. और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, केवल विज्ञान है और अध्यात्म कुछ नहीं है, तो वो साइंटिस्ट भी बेवकूफ हैं जो ये बात करते हैं. क्योंकि उन्होंने थियरीज जो ली हैं जिस पर साइंस, इट्स लाइक कि जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, ये विज्ञान की लैब है जहां पर विज्ञान अपना रिसर्च करता है. अध्यात्म जो है वो थियरी, मतलब जो सूक्ष्म है, और विज्ञान स्थूल है. जितना आप बाहर देखते हैं ये सब विज्ञान है. जो हमें दिखाई नहीं देता है वो अध्यात्म है, वो ऑकल्ट है, वो तंत्र है. तो कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने इसको देखने की दृष्टि अलग हो गई है बस. सो ये हमारी हेल्प कैसे कर सकता है?
विज्ञान या तंत्र? द अकल्ट ऑकल्ट हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? सी, अगर आप सारी दुनिया में देखें तो जितना भी ये देख रहे हैं, जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो बन गई हैं, जो साइंस हमें कहता है कि ये टेक्नोलॉजी है, आज ये जो आप हाथ में पकड़ के बैठी हैं, अगर आज से 500 साल पहले ये कोई लेकर के बैठ जाता हाथ में और आप इस वेशभूषा में उसे दिखती, तो वो आपको बोलता कि ये भगवान है, वो आपको भगवान मान लेते, राइट? क्योंकि वो उस टाइम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था जो आज हम कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिवर उठाया था अपनी दिस कनिष्ठिका उंगली पर, इस पर उन्होंने गोवर्धन उठाया था, राइट? उन्होंने उस समय हमें ये इशारा कर दिया था कि कलयुग में हर चीज टिप्स पर आ जाएगी। अब हम देखते हैं हर चीज उंगलियों पर है। सो पीपल जनरली डोंट बिलीव इन दिस एंड डरते भी ये लोग। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है आप भी बहुत डरी हुई हैं इस टाइम पे। मेरा इंटरव्यू लेते लेते हाथ देख रहे हैं मैं कहाँ पर है। हाँ, तो एक ऐसा हवा जैसा स्टोरी बना दिया गया है ऑकल्ट को लेकर के, ताकि लोग इसमें बिलीव ना करें, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है और ये पावर हर किसी से संभलती नहीं। जिसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, आज तक न भूतो न भविष्यति उनके जैसा कोई तांत्रिक होगा नहीं। भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उनकी जितनी शक्तियां थी उसका गलत प्रयोग किया उन्होंने। तो ये सोर्ड ऐसा डबल एजेड सोर्ड है कि आपके हाथ में दे दिया तो आप इससे आदमी को खत्म भी कर सकते हो और आप इसी से रक्षा भी कर सकते हो किसी की। चाकू आपके हाथ में, किचन में हम महिलाओं के पास चाकू रहता है, तो क्या वो लोगों को काटती फिरती हैं उससे? नहीं, वो उसका सही प्रयोग करती हैं, सब्जियां काट के एक भोजन बना करके हमें तृप्त करने में। हमारे शरीर की ऊर्जा उनके हाथ में होती है। तो अगर आप किसी भी चीज का गलत प्रयोग करेंगे तो लोग आपसे डरेंगे। अब एक गुंडे के हाथ में पिस्तौल दोगे और मोहल्ले में कहीं चला जाए तो लोग डर के अंदर हो जाएंगे, लेकिन वहीं पर एक सोल्जर अगर उसी बंदूक को लेकर के जाए तो उसको सैल्यूट किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो लोग डरते सिर्फ इस वजह से हैं कि कुछ ऐसे प्रोपोगेंडा के तहत, एक एजेंडा के तहत उन्हें डराया गया। जबकि हमारा जो हिंदुस्तानी या भारतीय तंत्र है वो विद्या इतनी पुरातन है, आगम के टाइम से वेदों में, अथर्ववेद में शत्रुनाश के प्रयोग दिए गए हैं। तो हमने अपनी इन विधाओं को खो दिया, बहकावे में आकर, बहलावे में आकर और कुछ लालच में आकर के। तो जब लोग डर गए, अब इतना लंबा एक गैप आ गया कि लोग इतना डरे हुए हैं कि कोई किसी को 4 माला अगर पहने हुए देख ले या 8 अंगूठियां पहने देख ले तो उसको तांत्रिक की श्रेणी में डाल देते हैं, भैया ये तांत्रिक है, तो या फिर ऑकल्टिस्ट है। तो भय जो है, हम ही में से कुछ लोगों ने गलतियां करके वो भय पैदा किया है। लेकिन अगर इसी तंत्र का सही प्रयोग किया जाए, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा ये कहा गया, अगर भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई और उसका इतना सम्मान हुआ कि घर घर में भगवत गीता कही जाती है, क्योंकि जो भगवत गीता है वो सूक्ष्म ज्ञान है और जो तंत्र है ये स्थूल ज्ञान है। तो कलयुग में हमें स्थूल ज्ञान की आवश्यकता अधिक होगी, जिसमें हम टूल्स को देख रहे हैं कि आज की पूरी जनरेशन पूरी तरह से टूल्स पर, स्थूल चीजों पर हम डिपेंडेंट हैं। तो वो कलयुग के लिए उन्होंने वो ज्ञान दिया था कि हम इनको प्रयोग में लाकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, प्रॉब्लम से दूर रहें, और कलयुग में इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कही गई है, लेकिन अगर इसका प्रयोग सही किया जाए। ओके जी। सो व्हाट इज बेस्ट वे टू स्टार्ट दिस? या आप देखिए, और जब आप इसको समझना चाहते हैं, हम कटाक्ष करना बहुत आसान है कि तांत्रिक है, अरे एक बुआबाजी है, ये गलत है, वो गलत है। कटाक्ष करना आसान है, लेकिन उस चीज को स्टडी करके उसको समझना और खुद इंप्लीमेंट करके जब आप उसके निचोड़ तक ना पहुंच जाएं तब तक कटाक्ष ना करें। तो सीखें, इसे प्रॉपर तरीके से स्टडी करें, इसको प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे गुरु के अंडर में रह करके सीखें, तो इससे आप राष्ट्र का और धर्म का और स्वयं का भला कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।